Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Waqas Abdul Salam. I am serving as Assistant Director Electrical in Government Center, Government Staff Training College, Mughalpura, Lahore. Basically, I am electrical engineer. I am BSc Electrical Engineering. I have BSc Electrical Engineering degree. I have MS Electrical Engineering degree, and currently I am doing my PhD in Electrical Engineering, and I am the research scholar in the field of electrical engineering. Now I want to give lecture on my first topic entitled Introduction to Solar PV Technology for the industrial training of teaching staff of TEPTA in summers. So first of all, I want to introduce the topic. My topic is on solar PV system. Solar PV system basically a system which generate electricity from the sunlight. To understand this concept, first of all, we have to consider the energy resources. There are two types of energy resources. One of them is renewable energy sources, and second one is non-renewable energy resources. Renewable energy resources are those types of resources which distinguish after 110 years. Renewable are those which do not extinguish after 110 years. These sources reuse and use again and again. For example, electricity from the sunlight can be generated, and further we can generate electricity after 110 years. Similarly, we can generate electricity from wind, and the electricity can further be generated after 110 years. तो इस तरह से हमारे पास जो विंड है, सोलर है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. जो वाटर है, हाइड्रो पावर सिस्टम है, ये भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है. और जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनमें ऑयल है, कोल है और गैस है. हम ऑयल के लिए बिजली पैदा करते हैं, तो बिजली एक बार पैदा करने के बाद हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते. हम कोयले से बिजली पैदा करते हैं, एक बार उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसी तरह गैस से हम अपने बिजली के कारखानों से बिजली पैदा करते हैं और एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. These resources are clean and green resources, while the sources like coal, gas and oil are not clean source of energies. They produce environmental pollution which destroys the ozone layer in the atmosphere. इसके अलावा जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. कोयला, तेल और गैस से जो बिजली बनाई जाती है वो कॉस्टली है, वो महंगी है, जबकि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर सिस्टम से जो बिजली बनाई जाती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सस्ती होती है. इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी इनपुट मिलती रहेगी, लेकिन जो हमारे पास ऑयल है, कोल है, गैस है, ये एक सर्वे एनालिसिस के मुताबिक दुनिया से तेज़ी से ख़त्म हो रहा है. अब जो सोलर से हम बिजली बनाते हैं, बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सूरज की रोशनी जब सोलर प्लेट पे पड़ती है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के असूल पे काम करती है. जिस तरह रोशनी की शुआएँ जब किसी मेटल पीस पे पड़ती हैं, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं, तो कुछ शुआएँ जो उस मेटल पीस में दाखिल होती हैं वो उसमें से इलेक्ट्रॉन से टकराए बगैर गुजर जाती हैं. कुछ शुआएँ उसकी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जबकि कुछ शुआएँ जो सी हैं वो उस मेटल पीस से गुजर के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. लेकिन वो शुआएँ जो कि इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं वो उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रोड्यूस होती है. यानी कि सूरज की शुआएँ डायरेक्टली कोलाइड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं. अब हमारे पास जो सोलर से बिजली बनाने का कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियाद यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है.
कि सूरज की शुआएं जब सोलर प्लेट मेटल से टकराती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से कुछ शुआएं उस मेटल के पीस के अंदर से गुजर जाती हैं, कुछ उसकी सतह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ उस मेटल पीस से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो जो शुआएं जो रेज इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर जज़ब करते हैं, उसको वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, तो वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी फिर आगे बिजली बनाने में काम आती है और उससे लोड चलाया जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो सोलर सिस्टम है इसकी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है बुनियादी तौर पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है कि जिसमें जो हम सोलर से जनरेशन करते हैं वो जनरेशन जो उनकी होती है उसको हम सिर्फ अपने तौर पे उसको यूटिलाइज करते हैं, हम उसको वापडा को नहीं देते हैं, वापडा को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है उसके अंदर ये ऑप्शन होती है कि जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जनरेशन कर लें उसको इस्तेमाल करें और जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है वो हम वापडा को सप्लाई करें। और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ग्रिड टाइप है, अगर हमारे पास वापडा की सप्लाई रहेगी तो ये सिस्टम वर्क करेगा, अगर वापडा नहीं होगी तो ये हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो वापडा से इस तरह टाइट नहीं होता कि वो यूनिट को इंपोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट कर सके, और जो बिजली उस वक्त बनती है वो हमारे सिस्टम में यूटिलाइज होती है, और अगर वापडा चली जाए तो हमने सिस्टम में अगर बैटरियाँ लगाई हैं तो वो बैकअप प्रोवाइड करेंगी, हमारा जो है वो ब्लैक आउट नहीं होगा। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम के अलावा एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम होता है, इसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं कि यानी ये सिस्टम ग्रिड से टाइड भी होता है, यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं, और ये बैटरी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो सोलर की एप्लीकेशंस हैं वो इंडस्ट्रीज़ में हैं, डोमेस्टिक यूज़ में हैं, कमर्शियल प्लाजों में है, और ऑलमोस्ट हर जो है वो इस वक्त हमारी फील्ड में